Okay, good evening all of you. Today we will learn some other topics, some other practical topics of class 9 book, and this is also important in class for the class 10. So first topic is jumping to the page number. सपोज हमने यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि हम MS ओपन ऑफिस को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट करके एक ओपन ऑफिस का पेज रखा है। सपोज इस पेज के अंदर मैंने इस फाइल के अंदर मैंने तीन पेज बनाए हुए हैं। यहाँ पे इस फाइल में ये पेज नंबर 1 है, ये मेरा पेज नंबर 2 है, इसमें सेक्शन है, और ये एक पेज नंबर 3 भी है। ऐसे में अगर मुझे सपोज कोई और भी पेज इंसर्ट करने हैं तो मैं लास्ट में आके एंटर की को प्रेस करते जाऊंगा और यहाँ पे हमारे कोई भी हम पेज बना सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ पेजेस हम यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज ये पेज नंबर 4 है, ठीक है। तो जंपिंग टू द पेज नंबर का मतलब ये है कि हम किसी भी पेज पे होंगे, हम डायरेक्ट किसी भी पेज पे जंप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। सो हाउ कैन वी do this? First we will go to the view menu and we can press here navigator option. Navigator option is there. You can also press F5 to open navigator window. This is your navigator suppose, ठीक है। And if you want to go to the page number 3rd, suppose I want to go to the page number 3rd and I will write here page number 3 and automatically our cursor will move to the page number 3. Okay, हमारा जो नेविगेटर है वो पेज नंबर 3 पे पहुंच जाएगा, जंप कर जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नेविगेशन रन कराते हैं। पेज नंबर 3 के लिए हम यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे। पेज नंबर 3 पे देखिए आप लोग जैसे ही यहाँ पे अपना पेज नंबर डालेंगे उस पेज पे आप डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। ये देखिए मैंने 4 डाला तो मैं 4 नंबर वाले पेज पे ये आ गया। अब सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 1, तो देखिए मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली पेज नंबर 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज अब इसी में मैंने एक और आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने इन पेजेस में फर्स्ट पेज में मैंने एक टेबल इंसर्ट की है और सेकंड पेज में भी मैंने एक टेबल इंसर्ट की है, ठीक है। मैं एक टेबल इंसर्ट अभी यहाँ पे थर्ड पेज में भी करके दिखाता हूँ। तो हाउ कैन वी इंसर्ट द टेबल? टू इंसर्ट द टेबल वी विल गो टू द टेबल मेन्यू, देन वी कैन इंसर्ट द टेबल लाइक दिस। Here he will ask how many rows and columns in table. तो इस टेबल में मान लीजिए मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं 5 रोज बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने बना दिया। सपोज दिस इज टेबल नंबर 5। यहाँ पे नेम, क्लास, सिटी जो भी मुझे देना है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अब सपोज मुझे किसी टेबल पे क्लिक करना है, किसी टेबल पे पहुँचना है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कि मुझे टेबल पे जंप करना है और कौन से नंबर के टेबल पे जंप करना है। सपोज मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे 2, तो मैं देखिए सेकंड नंबर टेबल पे आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ टेबल 1 पे जाना है तो ये टेबल 1 है। अगर मुझे टेबल 3 पे जाना है तो मैं यहाँ पे टेबल 3 पे क्लिक करूँगा तो मैं थर्ड नंबर के टेबल पे जंप हो जाऊँगा। तो दिस इज द ऑप्शंस बाय विच वी कैन नेविगेट फ्रॉम पेज नंबर 1 to पेज नंबर 2, 3 or anything, and we can also move according to the objects which I have inserted in the page. Like we have inserted the table and we have inserted the OLE object, picture, anything by which you can insert. These are the options by which you can jump from page number any page to another page. Okay, so this is the options. These are the options to jumping. Now next topic we are learning about नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे कीबोर्ड में हम कोई भी कीज प्रेस करते हैं तो उससे कोई ना कोई कैरेक्टर बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कीज हैं जिनको प्रेस करने पे हमें कोई भी कैरेक्टर दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने अभी एंटर की को प्रेस किया तो कोई भी कैरेक्टर मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो और वर्ल्ड के बीच में हमारे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, लेकिन ब्लैंक स्पेस कैसा कैरेक्टर होता है वो हमको यहाँ पे अभी विजुअल नहीं हो रहा है। लेकिन सपोज आपको ब्लैंक जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं उनको भी आपको देखना है कहाँ पे हमने कौन से कैरेक्टर्स को अप्लाई किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का, आप इस पर क्लिक कर सकते हो या फिर आप इसकी शॉर्टकट की ये विजिबल हो रही है Ctrl+F10, आप इसकी को प्रेस करोगे
तो आपको सारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे विजिबल होंगे। यहाँ पे जो सिंगल डॉट लगा हुआ है, इस सिंगल डॉट का मतलब है कि यहाँ पे कोई हमने स्पेस कैरेक्टर दिया हुआ है और ये एक सिंबल बन के आ रहा है यहाँ पे इस तरीके का। ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि हमने यहाँ पे एंटर की को प्रेस किया हुआ है। सो दिस इज द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। यू कैन इफ यू वांट टू डिलीट दिस कैरेक्टर, आप इस कैरेक्टर को अगर डिलीट करते हो तो क्या होगा, आपका जो एक तरह से एंटर की यहाँ पे डिलीट होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी आप एंटर की प्रेस करोगे तो इस तरीके से ये कैरेक्टर्स लगते चले जाएंगे। दिस शोज द एंटर कीज। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन display the non-printing characters in OpenOffice Writer. Okay. Next thing I want to explain, मैं इसको दोबारा से अभी हाइड कर देता हूँ non-printing characters को। Next thing I want to explain spelling and grammar option. Spelling and grammar option is very useful and it is the additional feature in Writer which helps to check the spelling of words in the document. आपके जो डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई स्पेलिंग लिखी है, अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप इस ऑप्शन के जरिए सही कर सकते हो। इसमें एक है ऑटो स्पेल चेक। इट इज़ ए फैसिलिटी इन राइटर दैट enables to automatically check each word as it is typed and display a red wavy line under this misspelled word. When the word is corrected, the red wavy line disappears. जब भी आप कोई गलत वर्ड लिखते हो, जैसे मान लो सपोज मैंने लिखा हेलो, ठीक है, हेलो की जगह मैंने 2 बार ओ लगा दिया, ठीक है, तो ये जो एक स्पेलिंग है यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा हेलो और मैंने 2 स्पेस दबा के लिख दिया वर्ड, ठीक है, तो दोनों कैरेक्टर सही हैं लेकिन यहाँ पे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, तो ये भी स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर के जरिए सॉल्व कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो। कैसे करते हैं? So to open the spelling grammar option, we will go to the tools menu or we can press the F7 key। हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने वर्ड लिखे थे वो हमको यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। अगर ये वर्ड आपको लगता है कि ये वर्ड सही है ना, तो आप इसको यहाँ पे इग्नोर वंस कर सकते हो या फिर इस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन हमको विजिबल हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वर्ड गलत है और तो इसको सही करने के यहाँ पे हमको सजेशंस दिख रहे होंगे, तो इसमें से ये सजेशन मुझे लगता है कि हेलो की स्पेलिंग ये HELLO, इट इज करेक्ट स्पेलिंग। सो वी कैन चेंज आवर वर्ड बाय दिस वर्ड। सो वी कैन प्रेस द चेंज। ये हमने चेंज कर दिया है, हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो हमारा बिल्कुल अब ये सही हो गया है। यानी कि इस ऑप्शन के जरिए हम अपनी जो करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग्स हैं उनको हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखिए आई एम लिविंग इन मुरैना, ठीक है, प्लीज़ कॉल मी, ठीक है, फॉर एनी हेल्प। ठीक है, हेल्प की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत की है और मुरैना ही गलत की है, लेकिन मुरैना जो एक वर्ड है वो तो मुरैना ही रहने वाला है, तो उसको तो हमें करेक्ट करेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। 2 वर्ड हमको यहाँ पे इनकरेक्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमको मुरैना के सजेशंस दे रहे हैं पर इनमें से हमारे एक भी सजेशन सही नहीं लग रहा, तो हम इस मुरैना वर्ड को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इसको डिक्शनरी में ऐड करेंगे तो मुरैना जब भी हम लिखेंगे अब इसमें कोई भी मिस्टेक हमको कभी भी दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा हमको ये हेल्प जो वर्ड दिख रहा है इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन इसके सजेशंस हमको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और चेंज ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर इसी वर्ड को मैंने कई जगह पे यूज़ किया तो वहाँ पे सबको एक साथ में अगर चेंज करना है तो यू कैन गो टू द चेंज ऑल ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको इसको इग्नोर करना है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट आई एम चेंजिंग हियर, सो दिस इज द ऑप्शन बाय विच वी कैन चेंज आवर वर्ड। सो फाइनली आवर टेक्स्ट विल बी लाइक दिस। ओके, तो देखिए मुरैना की जो मिस्टेक थी, जो स्पेलिंग मिस्टेक हमको शो हो रही थी वो भी यहाँ पे हट गई है और साथ में जो हेल्प की जो मिस्टेक थी वो भी यहाँ पे हट गई है। तो इन दिस स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन देयर आर मैनी, हमको यहाँ पे कई सारे सजेशंस शो हो रहे थे। जो डायलॉग बॉक्स है उसमें हमें कई सारी चीज़ दिख रही थी। जैसे पहला था नॉट इन डिक्शनरी। अगर कोई वर्ड हमारी डिक्शनरी में ऐड नहीं है तो आप उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो।
सजेशंस आप देखते हैं यहाँ पे, हम जो भी स्पेलिंग हमारी मिस्टेक होती है उसके कई करेक्ट सजेशंस हमको यहाँ पे शो होते हैं, हम उनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इग्नोर वंस। अगर आप उसको इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, मतलब कोई एक वर्ड है उसको आपको इग्नोर करना है। अगर वैसे ही कई सारे मिस स्पेल्ड वर्ड हैं हमारे डॉक्यूमेंट में और आप सबको रखना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप वहाँ पे इग्नोर ऑल कर सकते हो। अगर आप किसी वर्ड को अपनी डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, आप उससे ऐड भी कर सकते हो। चेंज का ऑप्शन है, दिस बटन रिप्लेसेस द रॉन्ग वर्ड विद द सजेस्टेड वर्ड। आपने जो रॉन्ग वर्ड लिखा है वो आपके सजेस्टेड वर्ड जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा उसमें से वो वर्ड यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में वैसे कई सारे वर्ड हैं तो आप चेंज ऑल फीचर से भी सारे वर्ड्स को एक साथ में चेंज कर सकते हो। सो दिस इज द वे। ऑटो करेक्ट ऑप्शन इज आल्सो देयर, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारा करेक्ट होता चला जाता है, तो उसको भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही, वीडियो काफ़ी है। इसके अलावा जो भी और कोई नई वीडियो होंगी तो उनके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें मैं करंट के जितने भी प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे उनको मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक भेजता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस इज़ द लास्ट प्रैक्टिकल ऑफ योर चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको फॉर्मेटिंग सिखाएंगे। इसके अलावा जो जो नए फीचर्स होंगे वो मैं आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।